मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे पेपर की, क्योंकि पेपर आपके करीब ही आने वाले हैं। तो आप लोग अपने समय की बर्बादी ना करें, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर समय निकाल के। यदि कोई व्यक्ति कहीं वर्क कर रहा है तो उसमें से भी उससे निवेदन है कि वो थोड़ा बहुत समय अपनी पढ़ाई में अवश्य दें। ठीक है, यदि हमने किसी काम में हाथ तो डाला है तो हमें उस काम को पूरा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को छोड़ के, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी कहीं जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल के अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करें। चाहे आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, तो समय निकाल के कैसे भी करके अपने टाइम मैनेजमेंट को समय करके आप आधा घंटा 1 घंटा नहीं कंटिन्यूस प्रोसेस में देंगे तो आपकी पढ़ाई निश्चिंत ही रंग लेके आएगी। तो टाइम की बर्बाद नहीं करते। आज हम कुछ ही समाज की जो अभ्यास प्रश्न है उन्हीं को लेके चलेंगे, उन्हीं की अभ्यास करेंगे उनका। तो सबसे पहले आपके सामने जो है अभ्यास प्रश्न, नवग्रह शब्द का सही विग्रह चुनिए। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है 9 ग्रह का समूह, यानी कि सही आंसर इसका क्या है, डी। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में आपके सामने है तत्पुरुष समास। मैं क्वेश्चन मतलब जो चारों ऑप्शन रिवीजन नहीं करूँगी, उसका कारण है हमें सही ऑप्शन पता होना चाहिए। चारों क्वेश्चन मतलब जो आपके सामने ये जो ऑप्शन है इनको रिवीजन करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें सही ऑप्शन ही पढ़ना है, वही हमारे माइंड पर क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अगला है धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है? तो ये धर्म ग्रंथ में आपका है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्रंथकार में कौन सा समास है? इसमें आपका कर्म तत्पुरुष समास है। सत्याग्रह शब्द का सही विग्रह क्या होगा? तो आपके सामने है सत्य के लिए आग्रह। आंसर नंबर आपका क्या है, सी, सत्य के लिए आग्रह। पथभ्रष्ट शब्द का सही विग्रह चुनिए। पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, इसका सही आंसर है, आंसर नंबर आपका बी है, पथ से भ्रष्ट, यानी कि वो वहाँ से भ्रष्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका जल समाधि शब्द का सही विग्रह चुनिए। तो इसका सही आंसर है, आंसर नंबर इसका डी है, जल में समाधि। क्या है, जल में समाधि। ठीक है, इसी के बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष शब्द कौन से समास का उदाहरण है? ठीक है, कौन से समास का उदाहरण प्रत्यक्ष शब्द? अव्ययीभाव समास। पीताम्बर समस्त पद का सही समास विग्रह और समास के नाम वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये है पीला है, क्या है, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है क्रोधाग्नि समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो क्रोधाग्नि, ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका कर्मधारय। पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह क्या है? पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का आलय। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित समस्त पद का सही समास विग्रह है हाथ से लिखित। महात्मा समस्त पद का सही समास विग्रह और समास वाला विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से कौन सा होगा? इसमें होगा आपका महान है जो आत्मा, यानी कि महान है जो आत्मा कर्मधारय। स्वाधीन समस्त पद का सही विग्रह क्या है? स्वयं के अधीन। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्षण समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो इसमें सही आंसर होगा इसका अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है गगन को चूमने वाली विग्रह का समस्त पद क्या है? गगन चुंबी। प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह क्या है? यानी कि प्रेम की कथा। आंसर नंबर आपका डी है। इसके बाद है त्रिलोक समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? ये है आपका
द्विगु, क्योंकि इसमें संख्या का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जहाँ भी आपको संख्या नज़र आए वहाँ पर आपका द्विगु समास है। घनश्याम शब्द का सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन कीजिए। तो क्या होगा, घन के समान श्याम, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। हाथों हाथ समस्त पद का विग्रह है, क्या होगा, हाथ ही हाथ में, आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सो का कुल समस्त पद का विग्रह होगा, शोक से आकुल, क्या होगा, शोक से आकुल। लोकप्रिय समस्त पद का सही समास विग्रह है, लोक में प्रिय। अगला है 10 है मुख, जिसके सम का समस्त पद क्या है, 10 मुख, अर्थात रावण। समास रचना में कितने पद होते हैं, यानी कि 2। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, पंच तत्व। अगला क्वेश्चन है, गुणों से ही समस्त पद है, यानी कि गुणहीन, आंसर नंबर क्या है आपका, सी। अगला है, पुत्र पुत्री में कौन सा समास है, यानी कि द्वंद्व समास। पुत्र और पुत्री इस तरह से ये लिखे जाते हैं। खूबसूरत शब्द का सही विग्रह क्या होगा, अच्छी सूरत वाली। अगला क्वेश्चन है, भरपेट शब्द में समास छांटिए, क्या होगा, भरपेट में क्या होगा आपका, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है, आप विविधि शब्द में समास पहचानिए, यानी कि क्या होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु तक सम का समस्त पद क्या है, आमरण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पद प्रधान कौन सा समास होता है, कर्मधारय। 100 शब्दों नहीं आएगा यहाँ पे, 100 शब्दों का समूह है, यानी कि क्या है, शताब्दी। दुश्रुति समस्त पद का विग्रह क्या होगा, 2 श्रुतों के मेल का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, आपके सप्त ऋषि। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर का समस्त पद है, आजन्म। अगला क्वेश्चन है, देश विदेश में कौन सा समास है, क्या है, द्वंद्व समास। त्रिवेणी शब्द का समास छांटिए, तो त्रिवेणी में क्या है, द्विगु समास। तो ये मैंने थोड़े से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, और ऐसे इसमें हैं जो कि आशा करती हूँ कि इसमें से आपको मतलब 2-4 सवाल अवश्य मिलेंगे, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, उनको शेयर करिएगा और लाइक एंड कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।